13 नवंबर 2024 सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। दरअसल वो देश के अलग-अलग हिस्सों में वीडियो वायरल होने जा रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि कमरे के अंदर कुछ लोग खड़े हैं तो कुछ लोग बैठे हैं। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो किसी के हाथ में बोतल लगी हुई है। कोई खड़ा होकर झूम रहा है तो कोई अपना मस्ती में मगन है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह-तरह के अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 लोगों की मौत हो जाती है और एक जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा होता है और उसी में यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो हादसे में मारे गए हैं। दरअसल आज की सच्ची घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उस हादसे की रात में हुआ क्या था। ऐसे वो हादसा हुआ, इस हादसे की चर्चा घर घर में हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वो खुशी मना रहे थे और वो खुशियां गम में तब्दील कैसे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दरअसल बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था। तब देहरादून की राजधानी का जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक कारोबारी जो पटाखों का कारोबार करते थे, जहाँ नाम था सुनील अग्रवाल, कालीदास रोड के वो निवासी होते हैं। उनके घर में एक नई कार आती है, इनोवा कार। उनका जो बेटा होता है उनका नाम अतुल अग्रवाल होता है। अतुल अग्रवाल के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई पार्टी तो बनती है। हर घर में यही कहानी होती है, जब कोई चीज नई आती है या हम नई कुछ भी खरीदते हैं, लाते हैं, कुछ भी नया अच्छा होता है तो शुभ के लिए तो पार्टी आती तो बनती है, बनता है कि पार्टी तो होनी ही चाहिए। जब बार बार इस तरह की बातें हो रही थी तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है कि ठीक है, पार्टी कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को सिद्धेश अग्रवाल, जो उनका दोस्त होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून में एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में भी उन्हें कुछ काम था। जब वो चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली होता है तो जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी, उस दोस्त को ये मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर पर नहीं है। एक काम करो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो, कोई ऐतराज ना हो तो यही बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे। मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी। एक तरफ ये तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम कामाक्षी होता है, जो कि काबली रोड की निवासी होती है। उसी की दोस्त उसके साथ घर पर रुकी हुई थी, जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो जीएमएस रोड की निवासी होती है। ये दोनों दोस्त साथ साथ होती हैं। लेकिन इसी बीच में, इसी साथ में देहरादून के परेड ग्राउंड पर युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगर पवनदीप परफॉर्मेंस कर रहे थे और यही जो लड़की होती है, दोनों, जिनका नाम कामाक्षी होता है, दूसरा गुनीत कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधा उस कार्यक्रम में जाते हैं और कार्यक्रम में 9:30 बजे तक वहां रुकती हैं। वहां रुकने के बाद फिर सीधा अपने घर आते हैं। जैसे ही कामाक्षी अपने घर पहुंचती है, घर आने के बाद अपने पापा को आवाज लगाती है कि पापा, पापा, क्या तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया? पापा कहते हैं मैंने तो खाना खा लिया है। तो अच्छा है, खाना खा लिया तो आप सो जाओ। बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह की बातें कर रही थी। जब इस तरह की बात होती है तो पिता भी उसके सो जाते हैं। जो बेटी होती है और उसकी सहेली होती है वो घर में ही थे।
उन्हें मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। जो दोस्त होता है जिसका नाम सुधीर अग्रवाल होता है, जो राजपुर रोड पर रहने वाला होता है, उसके यहाँ पर पार्टी वार्टी का आयोजन कर लिया जाता है। और यह आयोजन का अंदाजा कुछ इस बात से भी लगाया जा रहा था कि कुछ सेकंड का जो वीडियो होता है वो तेजी के साथ वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ झूम रहा है, नाच रहा है, और उसके बाद फिर पार्टी वार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद जितना भी वक्त बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद यहाँ से सीधा चलने लगते हैं। दरअसल नई कार थी, नई कार की पार्टी होनी थी और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये राजपुर रोड से निकलते हैं। सहारनपुर चौक से बल्लीवाल के लिए निकलते हैं। जो गाड़ी की रफ्तार है वो आराम से इत्मीनान से चल रही थी, मौज में जा रहे थे। ऐसा सीसीटीवी में देखा जा सकता है, ऐसा मीडिया में दावा भी किया जा रहा है। अब यहाँ से तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन बल्लूपुर चौक से कोला गाड़ी रोड की तरफ जा रही थी। तो बताया जाता है कि ऐसा मीडिया में भी रिपोर्ट में आया है कि BMW कार तेजी के साथ चलती है और जैसे ही डब्ल्यू कार निकलती है, शायद इनकी नई कार है, हम इनकी कार से आगे निकल जाए, और आगे निकलने की वजह से कार की रफ्तार तेज हो जाती है और दावा किया जाता है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। तो कहीं कोई कह रहा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नई कार भाग रही थी। इधर से ये कार लेके बहुत तेजी के साथ जा रहे थे। उधर से किशन नगर चौक की तरफ से ONGC की तरफ से एक ट्रक जा रहा था, कंटेनर जा रहा था, HRSS 4348। ये पुराना सा कंटेनर होता है, भारी सी मशीन के अंदर रखी होती है। जैसे ही इनोवा कार तेजी से पीछे से कंटेनर में जाकर फंस जाती है और जैसे ही कार उसमें जाकर धंसती है, क्योंकि रफ्तार तेज बताई जा रही थी, इतनी तेज कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही उसमें लगती है तो जो कंटेनर का जिस हिस्से में जाकर वो कार लगती है, वो कंटेनर का वो हिस्सा भी पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम था, उसमें भारी भरकम मशीन रखी हुई थी। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उस कंटेनर के पीछे चिपक जाता है। उसके बाद फिर कंटेनर के टक्कर लगने के बाद जो नई कार होती है, इनोवा कार, वो पलटने लगती है। पलटते पलटते उसके पर खर्चे से उड़ जाते हैं, आगे पेड़ में आ गए, पेड़ होता है और पेड़ से जाकर वो कार टकरा जाती है। जैसे वो कार टकराती है, वो जोर का धमाका होता है, ऐसे ही वो कार टकरा जाती है तो वो जोर का धमाका होता है, हादसा होता है। कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने देखा भी, कुछ तो की रात का वो सीन था। लोग बताया जाता है कि 11 नवंबर की रात और 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, क्योंकि ज्यादातर ये रास्ता इस वक्त खाली रहता है। लोग या तो गाँव में सो रहे होते हैं या फिर ड्यूटी कर रहे होते हैं। पूरा रास्ता खाली था, लेकिन इसी बीच वैसे ही इस गाड़ी के खच्चर उड़ जाते हैं तो एक फार्मासिस्ट होते हैं जिसका नाम होता है दीपक पांडे। दीपक पांडे 2015 के चुनाव को यह भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा था कंटेनर पर कोई रिफ्लेक्टर जो होता है, रिफ्लेक्टर जो हल्की सी रोशनी आती है तो उसके बाद वो चलने लगता है। उस ट्रक पर ऐसा कंटेनर पर कुछ ऐसा रेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। यूपी के जो खतौली में 10 बज जाती है, आखिरकार उसका मालिक कहाँ है और कहाँ नहीं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कर रहा था, और ड्राइवर देगा तो शायद ड्राइवर कुछ कहानी बची हुई है उसको सुनाएगा और सिद्धेश अग्रवाल वो जिंदगी मौत की चल रही है
हमारे मेरा बार एक होता है और हम डॉक्टर भी कर रहे हैं। इनकी हालत अभी इस तक बनी हुई है, ठीक ठाक होने की कंडीशन की तरफ चल रही है, लेकिन दुनिया में तरह तरह की उनके बारे में अफवाह भी चल रही है। तो इस तरह की कोई भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। यह जब हमने खबर देखी थी तो उसमें बताया जाता है इस वक्त देखी तो शायद खबरें हो जाए, मेरी बात बाकी किसी ने भी लेकिन जिसकी बड़ा आज खेती हो जाती है, उसके बाद आज एक साथ मध्य प्रदेश इसलिए हम पहले से ही आपसे हाथ जोड़कर जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की बनी हो, लेकिन संस्कार जिस तरह से होते हैं हर कोई व्यक्ति 25 साल से ज्यादा की उम्र नहीं करता, 9 साल से हम किसी के उम्र थे सबके साथ बड़े तो जो घटना हुई है जिसमें बच्चे बहुत तेजी के साथ ऊपर चलाते हैं, उनके बच्चे बिना बताए बाहर चला जाते हैं। आजकल जो औरतें अपने पति से अनावश्यक